अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबका? तो इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्पेन के सारे व्लॉग्स थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आ गई हूँ रूटीन पे और आप लोगों के साथ घर के और यहाँ के जो भी मेरी रूटीन होगी तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर होगी। अच्छा, घर आके तो ज़ाहिर है फिर थकावट तो ख़त्म होनी नहीं थी, लेकिन साथ में ये था कि घर को भी सँभालना था और अपने रूटीन पे भी आना था, क्योंकि रेहान का तो जो किंडरगार्टन है, जब हम लोग जा रहे थे तो उसके 2 दिन बाद उसने खुलना था। तो ख़ैर किंडरगार्टन का इतना इशू होता नहीं है, क्योंकि जब उसको बस उन लोगों को इन्फॉर्म करना होता है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है प्ले स्कूल है तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता। ये वो लैंप है जो मैं अपने साथ लेके आई थी और आप लोगों ने देख लिया। मुझे बस यही अच्छा लगा था वहाँ पे, और बाद में मैं पछताई कि मैंने कोई कप क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे कप थे। लेकिन ये लैंप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये मैंने इस्तांबुल में भी बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन वहाँ से गाड़ी गाड़ी में तो हम गए नहीं थे, बाय एयर गए थे। तो फिर मुझे डर था कि कहीं ये टूट ना जाए, क्योंकि हमारे पास एक ही बॉक्स था और वो इतना मतलब सिक्योर नहीं था। इस वजह से फिर मैं साथ में नहीं लेके आई। और स्पेन में मुझे मिला तो फिर मेरे मस्त लेना था। अच्छा, कपड़े बहुत ज़्यादा वहाँ भी मैं वॉश करती थी हर दूसरे दिन। जब हम लोग निकलते थे बाहर तो मशीन में डाल, वैसे ऑटोमेटिक मशीन है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो मैं डाल देती थी। और जब हम लोग आते थे तो वो फिनिश हो चुके होते और उनको फिर जस्ट निकालना होता था। तो लेकिन ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, तो दिन में 2-2 दफ़ा हमें चेंज करना होते थे। तो यहाँ पे भी आके सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, और ये कर्टन वग़ैरह जो टीवी लाउंज है उसके भी ख़राब हो गए थे, मतलब कि मैले हो गए थे। पौधे हमारे जो थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे जब हम लोग आए हैं ना, क्योंकि यहाँ से जब हम लोग गए हैं तो 2 दिन बाद यहाँ पे भी बला की गर्मी शुरू हो गई थी जर्मनी में और पूरे यूरोप में तकरीबन। तो वाइट वाले मैंने पहले धो दिए थे, और अब ये ब्लैक वाले जो हैं, क्योंकि हमारे लाउंज में एक ब्लैक और एक वाइट कॉटन होता है। तो अब मैं ये ब्लैक वाले धोऊँगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी इस्त्री, क्योंकि जो कपड़े लेके आई हूँ और जो धोए हैं खुश्क भी हुए हैं, तो अब उनको अपनी-अपनी जगह पर रखना भी है, उनको प्रेस भी करना है। तो रेयान के मैं सबसे पहले करूँगी, क्योंकि उसके डेली बेसिस पे लगते हैं स्कूल जाने के लिए। निदा की अभी छुट्टियाँ थी, 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता वो घर पे रही है, और अब उसके भी स्कूल शुक्र है खुल गए हैं। तो ये टेंशन तो ख़त्म हो गई। जब बच्चे घर में होते हैं ना तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका, और फिर कभी उनकी ये फ़रमाइश पूरी कभी करो, कभी वो। तो जो समर वेकेशंस है वो एंड हो गए हैं। अच्छा, अब मैं अपने जो मेरे शर्ट्स वग़ैरह हैं वो सारे इस्त्री कर रही हूँ, क्योंकि सारे के सारे ही मैले हो गए थे, उनको धोना था। और इतने में फिर आ गई थी एक पोस्ट, ये मेरी थी। मैं जो चिप लगाती हूँ हाथ पे शुगर के लिए, तो ये 2 वहाँ पे गर्मी की वजह से जैसे गिर गए थे। तो बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होगा, ख़ैर अगर कोई पूछना चाहे तो मैं इसकी जो वीडियो है डिटेल से वो बना के आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये पसीने के साथ जैसे ये फिर इसका जो इस पे गोंद लगा होता है वो ख़ुद ब खुद निकल जाता था और ये गिर जाते थे। तो फिर यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा जैसे सहूलत है कि आप उनको कॉल करके बता दें हो कि ये ख़ुद से ही गिर गया है, तो जैसे वो दोबारा से नंबर पूछते हैं, उसको मतलब अपने पास रखना होता है नंबर, उनको बता के वो फिर दोबारा से आपको सेंड कर देते हैं, और बग़ैर किसी कीमत के। तो ये निदा ने अपने लिए ऑर्डर करवाए थे पापा से। एक वेबसाइट पे उसने देखे थे, पता नहीं नाम क्या था उसका, तो ये उसके आ गए थे। ये रिंग मेरे पास भी एक इस तरह की एक रिंग है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा निदा को अच्छी लगती है, लेकिन मैं उसको अभी देती नहीं हूँ, क्योंकि छोटी है और वो कीमती है, तो मैं नहीं चाहती कि वो कहीं गुम हो जाए। तो आज का जो मेरा दिन था बहुत ही फुल था काम से, और निदा ने ये किया कि हमारे लिए खाना उसने बना दिया था। अब ये अलग बात है कि खाना जो उसने ग्रिल किया था वो भी बड़े बड़े ही सख्त थे, और चावल बहुत अच्छे बनाए थे उसने, और जो वेजिस थे वो भी बड़े यमी थे। इसके साथ एक डिप उसने बनाया था, वो भी बहुत यमी था। बस ये था कि जो ग्रिल था वो इसने एक्स्ट्रा ग्रिल किया था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। लेकिन हम लोगों ने फिर भी खा लिया था, क्योंकि मैं मुझसे नहीं बन रहा था, क्योंकि मैंने काम ही करने थे सारे।
अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे मैं आई हूँ यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टोर है थोम, जो लोग यहाँ पे रहते हैं सब जानते होंगे। तो वहाँ पे पौधों का बिल्कुल अलग सा एक हिस्सा है और हर किस्म के वहाँ पे पौधे आपको मिल जाते हैं। तो हमारे तो बालकनी के जो पौधे थे वो मैंने आपको दिखा दिए थे कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल ड्राई। तो उनको निकाल के मैं चाह रही हूँ कि अब नए नए मैं लगा लूँ। और इसलिए मैं यहाँ पे हम इसके सामने अल्डी भी है, तो वैसे बेसिकली तो हम लोग अल्डी जा रहे थे, वहाँ पे ग्रोसरी करनी थी, लेकिन ग्रोसरी से पहले मैंने सोचा मैं यहाँ पे भी एक झलक देख लूँ कि अगर मुझे कोई पौधे अच्छे लगते हैं तो मैं उठा लूँगी और साथ में ले आऊँगी। लेकिन मुझे बिल्कुल यहाँ पे जो मुझे चाहिए थे वो नहीं मिले, मुझे बिल्कुल रेड वाले फूल चाहिए, क्योंकि अब हम लोगों ने जो बालकनी में हमारे लगे हुए हैं ना ये गमले वगैरह, तो उसका जो मुंह होता था पहले बाहर की तरफ होता था, इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने अंदर की तरफ मतलब बालकनी के अंदर ही कर दिया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि रेड रेड फूल मैं इसमें लगाऊँ। ये रेड वाले थे लेकिन मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे। यहाँ पे कुछ और भी स्टोर्स हैं, वहाँ जाके देखूँगी ताकि मुझे जो मैं चाहती हूँ रेड, फिर रेड वाले, ताकि अगर मैं सामने बैठती हूँ, नॉर्मली जब हम लोग खाना खाते हैं तो मैं सामने ही बैठती हूँ ताकि मुझे वो रेड रेड नज़र आए। अच्छा, बहुत ज़्यादा देखे लेकिन नहीं मिले, ख़ैर मिल जाएँगे। तो फिर यहाँ पे मुझे जिन के पास गार्डन है ना, उनके लिए यहाँ पे इतनी मतलब प्यारी-प्यारी चीज़ें उन लोगों ने रखी हुई हैं, पानी वग़ैरह के लिए कुछ उन्होंने स्टैच्यूज़ वग़ैरह भी बनाए हुए हैं। अभी एंड में मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो लेकिन हमारे पास तो गार्डन है नहीं, क्योंकि फ्लैट है तो कोई फ़ायदा है नहीं। मैं बस ऐसे ही इसको देख रही थी और वीडियो बना रही थी। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मुख़्तलिफ़ इन लोगों ने रखे हुए हैं। ख़ैर अभी लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।